नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। लोगों के और आवाम के जहन में ये किसने बिठाया कि जो मदरसे वाले हैं या मस्जिद वाले हैं, जो इमामत कर रहा है या अजान दे रहा है, वो दीन का काम नहीं कर रहा है। ये क्योंकि ये लोग तनख्वाह लेते हैं, मस्जिद से तनख्वाह लेते हैं, मदरसे से तनख्वाह लेते हैं, तो ये तो पैसा लेकर कुरान पढ़ाते हैं, पैसा लेकर नमाज पढ़ाते हैं, मुअज्जिन पैसा लेकर अजान देता है। इनका मुजाहदा भी नाकिस, बल्कि दीन की खिदमत ही नहीं। ये किसने बिठा दिया है लोगों के जहन में कि अगर तनख्वाह लेते हैं तो वो काम दीन की खिदमत नहीं कहलाएगा। इतनी बड़ी जहालत की बात कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये भी दीन की खिदमत नहीं करते थे, नऊज़ बिल्लाह। क्योंकि ये लोग बैतुल माल से तनख्वाह लेते थे, हजरत अबू बकर भी और हजरत उमर भी। तो क्या ये कहा जाएगा कि ये दीन की खिदमत नहीं करते थे? बार बार लोगों के सामने ऐसी बातें कही जाती है जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। भाई, अगर आपके सामने आवाम बैठी हुई है और वो दीन सीखना चाहती है तो उनको कुरान बताए, उनको हदीस सिखाए, उनकी नमाज की तस्हीह करे। ये कौन सी उनसे मुताल्लिक ये कौन सी बात हुई कि मदरसे वाले ये कर रहे हैं, मस्जिद वाले ये कर रहे हैं? आवाम का सामने बैठने वालों का इससे क्या फायदा होगा? उनसे तो वो तो ये सीखने के लिए नहीं आते तुम्हारे पास, वो ये सीखने के लिए तो मरकज में लोग नहीं जाते। तुम उनको बताते हो कि इनके मुजाहदे नाकिस है। और दीन का काम, नबियों वाला काम तो सिर्फ यही है जो तबलीग वाले करते हैं, जो मरकज वाले करते हैं। गश्त करना, तालीम करना, मशवरे करना और दिन में सुबह को शाम को तालीम करना, सिर्फ ये है नबियों वाला काम। क्या आपको दीन की सही समझ नहीं है? लोगों को ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं है, उनमें इख्तिलाफ करने की जरूरत नहीं है। वो आपके पास दीन सीखने के लिए आ रहे हैं तो उनको दीन सिखाओ। अब मैं थोड़ा तफसील से बताता हूँ। देखो, इबादत दो तरह की है जिसका अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया। एक इबादत तो वह है कि जिसका हुक्म दिया गया और साथ साथ उसके करने का तरीका भी बता दिया और उसकी एक ख़ास शक्ल भी बता दी। जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज, ज़कात है, ये सारी की सारी इबादतें हैं और अल्लाह ने इनके करने का तरीका भी बता दिया। भाई, आप नमाज पढ़ो और इस तरीके से नमाज पढ़ो, पहले हाथ बांधो, क़ियाम करो, रुकू में जाओ, सजदे में जाओ, वगैरह वगैरह। आपको हज करना है, हज करना एक इबादत है, उसका हुक्म दिया। अल्लाह ने उसका तरीका भी बता दिया कि हज ऐसे ऐसे किया जाएगा। आप आरफात में ठहरेंगे, मुज़दलिफ़ा में जाएंगे, रमी जिमार करेंगे। दूसरी किस्म वो है कि अल्लाह ताला ने इबादत का हुक्म तो दिया लेकिन उसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं बताई। जैसे दावत और तबलीग, तस्बीह वगैरह पढ़ना, अल्लाह ने तस्बीह पढ़ने का हुक्म दिया, पाकी बयान करने का हुक्म दिया, तिलावत का हुक्म दिया, लेकिन उसका कोई ख़ास तरीका नहीं बताया। अल्लाह ने तबलीग का हुक्म दिया लेकिन तबलीग की कोई ख़ास शक्ल नहीं बताई। इसका मतलब क्या हुआ कि हम तबलीग जिस तरीके से चाहे कर लेंगे, अल्लाह ताला का हुक्म पूरा हो जाएगा और वो तबलीग ही मानी जाएगी। भाई, अगर अल्लाह ताला को तबलीग में भी कोई ख़ास शक्ल चाहिए थी नमाज रोज़े की तरह, तो उसका तरीका भी बता देते। अल्लाह ने नहीं बताया, इसका मतलब ये हुआ अल्लाह ताला इसको किसी ख़ास शक्ल में नहीं देखना चाहते। अल्लाह ताला तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम तबलीग करो, जिस तरह चाहे करो। लिहाजा मदरसे में जो पढ़ा रहा है वो भी आला किस्म की तबलीग कर रहा है, वो भी नबियों वाला काम है। जो अजान दे रहा है ये भी नबियों वाला काम है। जो नमाज पढ़ा रहा है ये भी नबियों वाला काम है। जो लोगों को वीडियो बनाकर दीन की दावत दे रहा है वो भी नबियों वाला काम है। जो महल्ले में बैठकर, घर में बैठकर लोगों को समझा रहा है वो भी नबियों वाला काम है। अगर कोई आलिम किताब लिखकर दीन की दावत दे रहा है, दीन की बात बता रहा है, तो ये भी नबियों वाला काम है। जिस शक्ल से भी आप दीन की बात दूसरों को पहुंचा देंगे वो नबियों वाला काम कहलाएगा। बल्कि अगर गौर से देखा जाए तो मदरसे में जो दीन का काम हो रहा है वो सबसे ऊपर है, सबसे आला है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट कुरान और अहादीस की तालीम होती है। और फिर मदरसे के फारिगीन ही
دوسری تنظیمیں اور دینی جماعتیں پیدا کرتے ہیں۔ آپ تبلیغی جماعت کو دیکھ لیں، اس کو بنانے والے مولانا الیاس ہے، مدرسے کے فارغ ہے، اسی مدرسے کے فارغ ہے جس مدرسے کے پڑھانے والا تنخواہ لے کر پڑھاتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب کو دیکھیں، مولانا انعام صاحب کو دیکھیں، یہ سارے کے سارے مولانا ہیں اور مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں۔ پہلے انہوں نے مدرسے سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے تبلیغی جماعت کو شروع کیا۔ اگر یہ عالم نہ ہوتے کیا تبلیغی جماعت کبھی وجود میں آ جاتی؟ اتنی ساری تنظیمیں چل رہی ہے، یہ ساری کی ساری مدارس ہی کی اولاد ہے، مدارس ہی کے بچے ہیں۔ کوئی دینی تنظیم بتا دو، کوئی بڑا دینی کام بتا دو جو بغیر علماء کے اور مدرسے کے فارغین کے شروع ہوا ہو۔ دینی کام بڑے پیمانے پر، عالمی پیمانے پر یا بڑے علاقے پر جو کام ہوتا ہے وہ مدرسے کے فارغین اور مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگوں کے واسطے سے ہی ہوتا ہے۔ پہلے تم مدرسوں سے پڑھ کر آتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ مدرسے والے دین کی خدمت نہیں کر رہے۔ تمہیں نماز سکھانے والا مدرسہ ہے، تمہیں روزہ سکھانے والا مدرسہ ہے، تمہیں دین کی سمجھ بوجھ دینے والا مدرسہ ہے، تمہیں مائک پر بیٹھ کر تقریر کرنے کی صلاحیت دینے والا مدرسہ ہے۔ وہی مدرسہ جن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ ان کا مجاہدہ ناقص ہے اور غیر مسلموں کی، دشمنوں کی، حکومت کی سب سے زیادہ نظر مدارس پر ہے، مرکز پر نہیں ہے، دوسری جماعتوں پر نہیں ہے، مدرسوں پر ہے۔ کیونکہ اگر مدرسوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا گیا، غیر مسلم یہ سمجھتا ہے، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مسلمانوں کا جو دینی اور ملی ڈھانچہ ہے وہ خود بخود گر جائے گا۔ مسجد گرانے سے کبھی مسلمان اتنا کمزور نہیں ہوگا جتنا مدرسوں کو ختم کرنے سے ہوگا۔ اور یہ بات عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ عام لوگ تو جذباتی ہوتے ہیں، جس کی بات سن لیتے ہیں، جو قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر کوئی بات کرتا ہے اس کی مان لیتے ہیں۔ بھئی اگر کوئی آدمی قرآن حدیث کا حوالہ دے کر کوئی بات کر رہا ہے تو تمہیں کیسے پتا کہ وہ بات صحیح کر رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ لفظ قرآن لانے سے تو ہر بات صحیح نہیں ہو جاتی۔ اس لیے جو امت کی اجتماعیت ہے، جو 1400 سال سے جو نظام چلا آ رہا ہے کہ علماء کے ساتھ ہی امت کامیاب ہوئی ہے، علماء کے ساتھ جڑنے سے ہی امت کا اور عوام کا ایمان محفوظ رہتا ہے، اسی سلسلے پر رہنا چاہیے۔ اسی میں برکت بھی ہے، اسی میں نجات بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔